हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके विज्ञान में आपके पाठ नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इस पाठ में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका पाठ नंबर 7 दिया है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय में प्रश्न नंबर पहला दिया है आपको, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम। साल और जो जंगली आम है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के जो है उदाहरण है। तो ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए प्रश्न नंबर जो है 2 दिया है, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वनों को जो है समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। यानी जब वन समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद जो भूमि बचती है उनका जो है अन्य कार्यों में जो उपयोग होता है उसी को वनोन्मूलन कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सूखा क्यों पड़ता है। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए क्यों बनाए जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वन जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। जो वन जंतु होते हैं उनकी सुरक्षा करना और उनकी जो है देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जो है नेक्स्ट पेज नंबर में आपको लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में प्रश्न नंबर 5 पूछा है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य की वजह से जैव जो है मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो जैसे पचमढ़ी एक है, पचमढ़ी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब इसके बाद देखिए ये प्रश्न नंबर आपका 5 का उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकणा पत्र स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। यानी जो बचे हुए जीव जंतु हैं उनको जो सुरक्षित रखने के लिए रेड डाटा पुस्तक का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब जो है प्रश्न नंबर आपका 7 दिया है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उसमें अंतर आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वन्य अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। और दूसरा जो अंतर हो जाएगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। अब आपको बोला था एक एक दो जो है राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताना था। तो देखिए सतपुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो ये जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर पूरा 7 का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब जो है आपको नेक्स्ट पेज नंबर में प्रश्न नंबर 8 दिया है। फ्रेंड्स पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्षों को कटने से बचा सकें। तो इस तरीके से जो है हाँ आपके कागज़ के जो पुनः चक्रण की पूरी विधि है वो ये है। और जो है कागज़ क्योंकि वनों के कटाई से होता है, उनके वनों के जो वृक्षों से जो है बनता है, इसलिए जो है आप कागज़ का कम यूज़ करें या उसकी बचत करें और उसकी जो है महत्वता को समझें। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जहां आप प्रश्न नंबर 9 पूछा है अब आपको, जिसमें ए प्रश्न पूछा है, वनोन्मूलन में मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन में पृथ्वी पर ताप
एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 9 में ये जो पूछा है प्रश्न आपको, उसका ये उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में आपके प्रश्न नंबर 9 में बी प्रश्न पूछा है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। तो ये आपका इसमें 9वें प्रश्न का जो बी प्रश्न है उसका उत्तर ये हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको जो है नेक्स्ट पेज नंबर में आपका प्रश्न नंबर 10 में आपका इसी में आपको देखिए पहले ए प्रश्न पूछा है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में भाग हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 10 के ए का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसमें बी पूछा है प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई समझाइए। तो देखिए क्यों लागू की गई प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना, तो इसका उत्तर होगा, बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना जो है लागू की गई थी। बाघों के संरक्षण एवं बाघों की सुरक्षा हेतु इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था, यानी बाघों को सुरक्षित करना था और उनको जो है सुरक्षा बचाना था, क्योंकि उनकी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी। इसलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना को लागू किया गया। तो ये प्रश्न नंबर 10 के ब का आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो है प्रश्न नंबर 11 पूछा है आपको, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजना में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 11 का पूरा उत्तर लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए आपका देखिए प्रश्न नंबर 11 में ये पार्ट आपका यहीं समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सभी 11 प्रश्न थे उनके उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व इसके जो है आने वाले पाठों के लिए और ऐसे ही जो है वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आपको एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में आपके जो बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उनमें आपके सभी जो पार्ट दिए हैं, सभी इसमें जो लेसन दिए हैं, सभी अध्याय दिए, उनका अगर आपको संपूर्ण हल देखना है हर एक पार्ट, हर एक अध्याय और लेसन का, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो है कक्षा 8 एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के नाम से एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सभी जो आपके विषय हैं उनका आप वहां से हल देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।